थायराइड जैसी बहुत ही कॉमन मतलब बहुत ही आम बीमारी के लिए कुछ आसन लाई हूँ। और ये आसन अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर लेते हैं, कम से कम 2 या 3 बार, तो आपको बहुत जल्दी इससे अपने थायराइड की प्रॉब्लम में आराम मिलने लगेगी। आप अगर इसे रूटीन में आजमा लेंगे तो शायद आपको कभी इसकी दवा लेनी ही नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरह से थायराइड से मुक्ति पा जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। पूरे विश्वास के साथ आपको इन आसनों को पूरे ध्यान से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको पूरा ऑर्डर बताऊंगी कि किस ऑर्डर में आप इसे करें। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे सेंटरिंग प्रैक्टिस। जब भी हम योगा करने बैठते हैं तो हम सबसे पहले एक ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। इस मुद्रा में बैठने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपने आप को फिजिकली के साथ ही मेंटली भी कंप्लीटली मैट पर होना होता है। आप कोशिश करें हमेशा जब भी योगा करें कि आप कभी बीच में बात ना करें। आप कोशिश करें कि आप पूरी तरह से फोकस्ड रहें। जो आसन आप लगा रहे हैं उस आसन पर ध्यान रहे। तो हम ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने हाथों को इस तरह से चिन्ह मुद्रा में लेकर और कमर को स्पाइन इरेक्ट, कमर को एकदम सीधा रखकर ऐसे बैठकर पहले 2-3 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान करते हैं। अब ध्यान में हम करते क्या है, इसमें हमको अपनी ब्रीथ पे फोकस करना होता है। ध्यान में हमें अपनी ब्रीथ को मतलब अपनी सांस को फोकस करना होता है। देखिए दिन भर हम सांस लेते हैं लेकिन हम बिल्कुल बिना किसी कॉन्शियसनेस के ब्रीथ करते रहते हैं। क्या आपको सोचना पड़ता है कि आपको सांस लेना है? ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ सिर्फ सेंटरिंग प्रैक्टिस में नहीं, जब आप पूरा योगा प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपको इक्वली ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। और जब आप सांस कॉन्शियस स्थिति में लेते हैं तो इसका फायदा डबल हो जाता है। ये आप करने के बाद ही महसूस करेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ। हम सेंटरिंग प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने हाथों को इस तरह से आप चाहे तो अपने हाथों को नीचे घुटने से नीचे या चाहे तो ऊपर भी रख सकते हैं। रिलैक्स होकर बैठिए, कमर सीधी, स्पाइन इरेक्ट। चेहरे से सारे एक्सप्रेशन, टेंशन, सारे भाव मिटा दीजिए। आप पूरी तरह से मैट पर हैं। लंबी श्वास भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब भी हम सांस अंदर या बाहर करते हैं हमें बहुत ही स्लो करना है। आपको लंबी श्वास भरना और छोड़ना है, ना कि जल्दी जल्दी श्वास भरना और छोड़ना है। इस बात के फर्क को समझिए। जितना धीरे करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और इसीलिए हम ओमकारा चैंट करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सहेल करने जाते हो तो आपका एक्सहेलेशन कितना भी कोशिश करोगे बहुत लंबा नहीं खींच पाओगे। लेकिन उसी को हम ओमकारा चैंट के साथ करते हैं तो आप देखिए कि हमारी ब्रीदिंग एक्सहेलेशन कितना लंबा हो जाता है। आप फोकस कीजिए। बस एक और सांस गहरी अंदर भी भरिए और फिर उसके बाद हम 3 बार ओमकारा चैंट करेंगे। हम सब साथ में करेंगे। इनहेल, सांस अंदर खींचिए। एक और बार इनहेल करेंगे। One last time. अपनी सांसों के साथ ओमकारा के बाद
बाद निकली हुई जो हमिंग बीज साउंड है उसकी ध्वनि को अपने दिमाग में ध्यान से सुनिए। उसका जो गूंज है आपके मस्तिष्क में उसे ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे हम अपने पाउंड्स को रब करेंगे, आंखों को प्लेस करेंगे और आंखों को ब्लिंक करते हुए आंखें खोलेंगे। एक बिग स्माइल चेहरे पे। आप तैयार हैं? हम सबसे पहले कोई भी आसन की प्रैक्टिस करने से पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप का मतलब होता है आपकी बॉडी को, आपके सारी मांसपेशियों को एक बार गर्म हो जाना चाहिए। इससे आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हो कि हमारे थायराइड के लिए का प्रॉब्लम गले से होता है, राइट? ये गले की जो ग्रंथि है इसकी गड़बड़ से ही सारी तकलीफें शुरू होती है। इस हार्मोन को यहाँ से कंट्रोल करने के लिए जो हमारी ज्यादातर एक्सरसाइजेस है वो हमारे नेक से रिलेटेड है। शुरुआत करेंगे हम ग्रीवासन से। ग्रीवासन में आपको क्या करना है? सिर्फ गर्दन को रोटेट करना है। ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम अपने नेक को, आप पैरों को आराम से ऐसे चौड़े कर लीजिए अपने हिप के विड्थ में। इसके बाद कंधों को रिलैक्स कर लीजिए, ऐसे कंधे ऊंचे नहीं रखिए। अब हम नेक को रोटेट करेंगे। जब आप पीछे नेक लेके जाते हैं तो इनहेल कीजिए, आगे लाते हैं तो एक्सहेल कीजिए 5 टाइम्स। 3 4 रिवर्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 4 5। जब भी हम नेक रोटेशन करते हैं कोशिश कीजिए आंखें बंद रखिए। आप ज्यादा अच्छे से किसी भी आसन को बंद आंखों में ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड कैमल पोज के लिए आप ऐसे घुटने पे आइए। इसके बाद अपने पाम्स को ऐसे रखिए। ये फिंगर्स जहां आपकी आती है वहां से आपको 1 पाम डिस्टेंस लेना है। ये मेजरमेंट का तरीका है। इससे आपकी शोल्डर और ये रिस्ट एक लाइन में होंगे। ऐसे नहीं होना है, ऐसे भी नहीं होना है, ये एक लाइन में होना चाहिए। ऐसे ही घुटना और हिप भी एक लाइन में होगा। इस तरह से आप बैठ जाइए सबसे पहले। अब देखिए, आप इनहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे आर्च करेंगे, कमर में आर्च होगा आपका। लेकिन जब आप ऐसे जाते हैं तब आप अपनी इनहेल करते हुए ऐसे और एक्सहेल करते हुए, इसमें आपको अपने ये जो शोल्डर्स हैं, यहाँ पे शोल्डर ब्लेड्स होती है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचना। जितना उसके आप पाम से पुश करेंगे ऐसे, तो ये अपने आप ही आपका ये हिस्सा ऊपर जाएगा। बॉडी का पोस्चर देखिए। आपका पोस्चर करेक्ट नहीं आता है तो आप मिरर के सामने कीजिए या रिकॉर्डिंग कीजिए और चेक कीजिए। शुरू करते हैं। 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इसमें बेली को पूरी तरह से सक इन करके रखिए। इनहेल, एक्सहेल। टक इन योर टमी। इनहेल, एक्सहेल। अप, डाउन। सांस अंदर लेंगे और लास्ट टाइम, और यहाँ पे 5 ब्रेथ लेंगे। इसी पोज में 5 सांस लेनी है आपको। 1 2 3
5। अब 5 सांस इस तरफ। ऐसे वक्त आपको पेट को अंदर की तरफ खींचना है जितना आप खींच सके, और शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर की तरफ पुश करना है। पाम्स को प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएंगे। एक्सेल। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाइए, ऐसे बैठ जाइए। हम लोग अगला आसन करेंगे। आप सबसे पहले वज्रासना में बैठेंगे। वज्रासना में बैठने के लिए ऐसे आप अपने एंकल पे बैठिए। इसके बाद आप अपने आर्म्स को ऐसे पीछे बांधेंगे, ऐसे आपका चेस्ट ओपन है, ठीक है। ऐसे में इनहेल करेंगे और पीछे जाएंगे, अपनी गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए, मैं बोलती जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, आप देखिए, साथ में करिए। इनहेल, व्हाइल एक्सहेलिंग यू विल कम डाउन। और आपको सिर को जमीन पे टिकाना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए और हाथों को जितना आगे ला सकते हैं लाइए। ऐसे करके एक्सहेल करना है आपको, और फिर इनहेल करके आप ऊपर आएंगे फिर से, और एक्सहेल करते हुए नीचे 5 टाइम्स दोहराएंगे। अब यहाँ पे हम सांस अंदर भरिए, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। आप पूरा नहीं पा रहे, आधा आ जाइए जितना आपसे बनता है। धीरे से अपने हाथों को छोड़ देंगे, रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाइए। कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए आपकी। अब इसके बाद अगर आपको चाहिए 1 मिनट आप रिलैक्स कीजिए, फिर धीरे से आप खड़े हो जाइए। ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेस थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है आपके गर्दन के लिए और आपके थायराइड के लिए। ये आपके टीसीएच को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मैं आपको सूर्य नमस्कार बताऊंगी, वो हमें वार्म अप के लिए करने होते हैं। सूर्य नमस्कार जो है, इसके तो इतने फायदे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके थायराइड में भी ये इक्वली काम करेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, आप इसके 3 राउंड कीजिए, ठीक है। एक राउंड में आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड से, दूसरे में लेफ्ट साइड से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समस्थिति में आप चेस्ट ओपन, हाथों को ऐसे सटा के रखिए, नी कैप्स पुल अप टाइट। इसके बाद सांस अंदर और बाहर करते हुए नमस्कार मुद्रा में आएंगे। नमस्कार। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर हाथ लेके जाएंगे, ऐसे धीरे से आर्च करेंगे बैक जितना आपका होता है। नहीं होता है तो कम कीजिए, नहीं तो घुटने मोड़ लीजिए थोड़े से। इनहेल, सांस बाहर छोड़ते हुए ऐसे, सांस बाहर छोड़ते हुए पादहस्ता। इसमें आप घुटनों को मोड़ सकते हैं, अगर हाथ नहीं पहुंचते तो ऐसे भी रख सकते हैं। इनहेल, राइट लेग बैक, राइट लेग को पीछे लिया, अश्व संचालना। ऊपर सामने देखेंगे, कमर सीधी, हिप्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे जितना कर सकते हैं। घुटना और एंकल एक लाइन में होना चाहिए। अगर आपका पैर पीछे और ऐसे है तो गलत है। आप इस पैर को उठा के सामने लाइए और ऐसे दोनों पाम्स को नीचे रखेंगे, पैर को उठाया, दूसरे पैर को उठाया और एक्सहेल करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए नीज चेस्ट चिन, अष्टांगा। इनहेल करते हुए कोबरा। कोबरा में ये ऐसे शोल्डर्स ऐसे नहीं करना, श्रब नहीं करना, ऐसे नीचे रखो, रिलैक्स। एक्सहेल करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए अधोमुख शनासना, पर्वतासना
भी कहते हैं, वैसे माउंटेन पोज में जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं, ऐसे नहीं रहिए, इसको पीछे पुश कीजिए, शोल्डर्स को पीछे पुश करना है ऐसे। आप चाहे तो घुटने मोड़ सकते हैं, एड़ी ऊपर उठा सकते हैं, पर पुश कीजिए। फिर सांस अंदर खींचते हुए राइट लेग फ्रंट, सीधे लेग को पैरेलल लाएंगे, अश्व संचालना। सांस बाहर छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे लेंगे, पादहस्ता। पादहस्ता के बाद सांस अंदर भरते हुए हाथ आगे, हस्त उत्ताना और नमस्कार। अब यहीं से दूसरी तरफ करेंगे वापस से। इनहेल, फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ते हुए पादहस्ता, लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, अश्व संचालना, राइट लेग पीछे, दंडासना, नीज चेस्ट चिन, सांस बाहर छोड़ेंगे और सांस अंदर लेंगे, कोबरा। सांस बाहर छोड़ते हुए पर्वता, लेफ्ट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग आगे लिया, अश्व संचालना, राइट लेग आगे लिया, पादहस्ता, इनहेल, एक्सहेल, नमस्कार, समस्थिति। ये एक राउंड किया मैंने, आप वीडियो को पॉज कीजिए, 2 राउंड और कीजिए और फिर मुझे ज्वाइन कीजिए अगले आसन के लिए। अगला आसन होगा हमारा उष्ट्रासना। उष्ट्रासना क्या लिया, आप ऐसे घुटने पे बैठ जाइए। घुटने पे बैठने के बाद आप एड़ी को ऐसे भी रख सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे, कितना प्रैक्टिस है, कम है अगर प्रैक्टिस तो आप उष्ट्रासना पूरा नहीं करके आधा कीजिए। मैं पहले बताती हूँ अर्ध उष्ट्रासना क्या होता है। पैरों को ऐसे रखा है, कमर पे यहाँ हाथ लगाया है, इधर पीछे ऐसे सपोर्ट देना है बैक को। उसके बाद आपको ये जो हिप्स है ये पीछे नहीं जाना है, ऐसे गिरना नहीं, ये सीधे रहना। चाहे तो ऐसे फ्लैट पैर कर लीजिए और फिर आपको बॉडी को पीछे बेंड करना है। जितना आप पीछे कर सके सांस लेना है, उसी पोजीशन में रुकना है। आपको 5 बार सांस लेना है उधर ही रुक के। और जो लोग पूर्ण उष्ट्रासना कर सकते हैं वो लोग टोस को ऐसे करेंगे, टक करेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे। अभी देखिए मेरी बॉडी पीछे गिर रही है, तो मुझे इसको फ्रंट में भेजना है ऐसे, तो ये चेस्ट खुलेगा, ठीक है, और नेक को पीछे गिराना है ऐसे ऐसे। 5 ब्रेथ कंप्लीट करेंगे। धीरे से छोड़ के ऐसे आएंगे। आप अगर थक गए तो वज्रासना में 2 मिनट बैठ सकते हैं, आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। उष्ट्रासना जो है ये सबसे बढ़िया आसन है, बेस्ट आसन है आपकी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। आपको इसमें नेक को पीछे से ले जाना है। कुछ लोग नहीं ले जा पाते तो कोशिश करिए आधा रखिए बीच में, पर लेके जाइए। अगला आसन बताती हूँ मैं आपको, वो है ब्रिज पोज। कैसे करते हैं देखिए। आपको सबसे पहले ऐसे लेटना है, जो पैर है आपके ये हिप्स के पास लाना है, लेट जाना है, ये देखिए ऐसे। अब अपने हाथों को पैरों के पास ऐसे रखिए, हिप्स को ऊपर उठाना है, सांस अंदर भरते हुए ऐसे। बस ये जितना ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे कोहनी का सपोर्ट दे लीजिए, हाथ रख लीजिए और कीजिए। अगर आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं तो ऐसे अपने हाथों को बांध लीजिए और ऐसे कीजिए। अब यहाँ पे 5 बार सांस लेंगे, 5 ब्रेथ तक इसको रोक के रखेंगे पोज को। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। 1, हिप्स को ऊपर पुश कीजिए जितना कर सकते हैं, पेट को स्क्वीज कीजिए। 2, 3, 4, 5। धीरे से कमर को छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। इस आसन को आप 3 बार तक दोहरा सकते हैं। 5 ब्रेथ में 3 टाइम्स आप कर सकते हैं, नहीं तो 2 टाइम्स कर लीजिए।
अगला आसन मैं आपको बता रही हूँ चक्रासन। चक्रासन जो है वो बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है तो कीजिए, नहीं हो सकता है कोई बात नहीं। उसके लिए आप लेटिए ऐसे, इसे हम व्हील पोज भी कहते हैं। अपने हाथों को, उंगलियों को इस तरफ इधर मोड़ना है, पैरों की तरफ उंगलियां आएंगी ऐसे। बॉडी को एडजस्ट कीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, अपनी गर्दन को ऐसे उठाइए बॉडी को। अब जिससे पूरा नहीं उठते बनता है वो ऐसे आधा भी कर सकता है, अर्ध चक्रासन ऐसे। और जो कॉन्फिडेंट है प्रेस कर सकता है, पांच को प्रेस करके ऊपर उठा ले। धीरे धीरे ऐसे नीचे आएंगे। चक्रासना जो है वो अगर आपसे होता है तो कीजिए, नहीं तो आप ब्रिज पोज को ही 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया हेड को सपोर्ट देकर चक्रासना आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अगला पोज बताती हूँ। चक्रासना के बाद उसका रिवर्स पोज हम करते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासना। पश्चिमोत्तानासना के लिए आपको ऐसे अपने पैरों को सीधे करके बैठना है, कमर सीधी। इसके बाद अपने हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है, सांस अंदर भरते हुए, और सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों को छूना है ऐसे। अब ये जो आसन है इसमें आप चाहो तो थोड़ा घुटने उठा सकते हो, लेकिन कमर को ऐसे रोल मत करिए, ऐसे मत कीजिए। आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, आप हाथ यहाँ रख लीजिए। पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे करके पहुंचाइए और फिर बाद में धीरे से घुटने सीधे कर लीजिए। यहाँ पे आप ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। अक्सर पश्चिमोत्तासन सब ऐसे देखते हैं, ऐसे देखने में आप बैक को रोल कर लेते हैं। तो बैक को सीधा रखने का एकमात्र तरीका है कि आप ऐसे करिए और ऐसे कीजिए। कोशिश कीजिए पेट को यहाँ टिकाने के लिए। शुरू करते हैं, ठीक है। सांस अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर, इनहेल और एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ेंगे। अब मैं पैर को ऐसे उठा रही हूँ, ऐसे पकड़ रही हूँ, चाहे तो 2 उंगलियों से भी पकड़ सकते हैं ऐसे, और फिर पैर को सीधा कर लिया। इस पोज में रुकना है आपको 5 से 10 ब्रेथ तक। 1 2 3, हर एक एक्सहेलेशन पे आप और झुकने की कोशिश कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को रिलीज कीजिए, सीधे बैठ जाइए। अब इसके बाद मैं आपको 2 आसन और बता रही हूँ, सर्वांगासना और हलासना। इनको एक के बाद एक कंटिन्यूशन में करना है। एक बार आप देख लीजिए कैसे करते हैं। सर्वांगासन के लिए आपको ऐसे बैठना है, लेट जाना है। लेटने के बाद आप अपनी पैरों को ऐसे एल शेप में, उसके बाद पूरा पुश करके ऊपर ले जाएंगे। इसमें अगर आपसे पैर सीधे नहीं होते मान लो, तो आप ऐसे भी रख सकते हो, टेढ़ा भी। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे सीधे पैर कर लो, ऐसे। फिर इसके बाद यहीं से आपको शिफ्ट करना है हलासना में। हलासना में धीरे धीरे पैर पीछे ले जाओगे, ऐसे रखेंगे। आप अगर बिना सपोर्ट के रह सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। घुटने सीधे करने की कोशिश करो, नहीं होते हैं तो मोड़ भी सकते हो, पर कोशिश करो कि घुटने सीधे हो और कमर भी सीधी। तो ऐसे भी रख सकते हो। फिर धीरे से ऐसे करते हुए आप नीचे की तरफ वापस आ जाओगे। हमको सर्वांगासन करना है 10 ब्रेथ और हलासना करना है 10 ब्रेथ। उसके बाद मैं आपको अगला पोज बता रही हूं, उसे कहते हैं मत्स्यासना। मत्स्यासन 2-3 तरह से हो सकता है। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ
ऐसे सीधे लेट जाइए। सीधे लेटने के बाद आप ऐसे कोहनी के बल पे ऐसे आएंगे, ऐसे अपने टोस को देखना है, पैर के उंगली अंगूठे को देखिए। अब यहां से आपको ऐसे कैसे गर्दन पीछे ले जाना है, पीछे ले जाकर आप गर्दन को नीचे टिका लेंगे। देखिए कैसे। आपको कमर टिकाना नहीं है, हाथ ऐसे रख सकते हैं, हाथ ऐसे रख सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं और चेस्ट को ओपन रखना है। गर्दन पे वजन नहीं डालना है ज्यादा, आपका वजन जो है वो हाफ बॉडी पे है। नेक बस सपोर्ट रहेंगे, गर्दन को हवा में मत छोड़िए, ऐसे लटकाना नहीं है, सपोर्ट देना है, जमीन पे टिकाना है। देखिए यहाँ पे आपको 10 ब्रेथ तक होल्ड करना है। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। कमर का हिस्सा शोल्डर से लेके और वेस्ट तक, लो वेस्ट तक पूरी तरह से जमीन से ऑफ है, उठा हुआ है जमीन से, जमीन पे चिपका हुआ नहीं है। सिर्फ मेरे हिप से लेके पैर तक पूरे जमीन पे टिके हुए हैं और सिर बस हल्का सा सपोर्ट है, सिर पे वजन नहीं डाला है मैंने। ये आसन आपको 10 ब्रीथ लेना है। हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। धीरे से इसके बाद आप कोहनी को सपोर्ट दीजिए, हाथ को सपोर्ट दीजिए और ऐसे उठकर बैठ सकते हैं। ये हुए हमारे सारे आसन। इन आसनों के बाद आप कुछ क्रिया प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे। इन प्राणायामों को भी मैं बस शॉर्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सारे प्राणायाम मैंने अपने दूसरे योगा के जो मेरे वीडियोस हैं उनमें दिए हुए हैं। बस इसमें एक नया प्राणायाम मैं जो जोड़ रही हूँ उसे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं कुछ प्राणायाम और क्रिया और कुछ आसन जो कि डेडिकेटेड थायराइड के लिए होते हैं। मतलब उसमें थायराइड में आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। पहला क्रिया आप देखिए, सिंहासन। ये एक आसन है, ये एक प्राणायाम की तरह भी है और एक क्रिया की तरह भी है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिंहासन नाम से आपको पता चल गया होगा, सिंह की तरह आपको दहाड़ना है। देखिए कैसे। आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए, ऐसे अपने वज्रासन में। इसके बाद आप अपने पाम्स को ऐसे रखते हैं, अपने शोल्डर्स को ऐसे बिल्कुल सिंह की स्थिति में। इसके बाद जब आप ऐसे आते हैं तो आपको ये शोल्डर्स आपके श्रग होकर ऐसे ऊपर ना है, शोल्डर्स रिलैक्स रखना है। इसके बाद आपको अपनी जुबान को बाहर निकालना है ऐसे, और जब आप जुबान बाहर निकालते हैं तब आप सिंह की जो आवाज होती है ना वैसे आवाज करते हैं। और आपकी जो नजर है, आपकी आईज दोनों, वो आपको यहाँ पॉइंट करना है, आपको यहाँ देखना है नोज की टिप पर। ऐसे देखिए, आप नोज की टिप पे देखेंगे। मैं करके दिखा रही हूँ, जब मैं करूंगी तब मैं बोलूंगी नहीं, आप सिर्फ देखिए। एक गहरी सांस अंदर की तरफ खींचेंगे, उसके बाद आपको आंखों को बड़ा फाड़ना है, आंखें पूरी खोल के बिल्कुल सिंह की तरह दहाड़ना है जैसे। और गले से जो साउंड है ना, वो रोरिंग का साउंड आपसे शायद ना निकले, आपसे आपको एक खराश जो निकालते हैं ना, उसका गले का ये साउंड निकालना है। कोशिश कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस करने पे ही परफेक्शन आएगा। आपको शुरू में मुश्किल लगेगा पर धीरे धीरे आप कर पाएंगे। जैसा बन पड़ता है वैसा करिए। गले को रिलैक्स कर लीजिए, यहाँ आपको खिंचाव महसूस होगा। सिंहासन के बाद आप कीजिए मूर्छासन। मूर्छासन में क्या होता है मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप मूर्छासन को 5 या 10 बार आपकी टाइम और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। मैं साइड से आपको करके दिखाती हूँ, एक बार देखिए। आपको बैठना है ऐसे ही वज्रासन पे। ऐसे बैठने के बाद आप सीधे हाथों को ऐसे रिलैक्स करके रख लेंगे, एकदम रिलैक्स। आप सांस को अंदर खींचेंगे, इनहेल करेंगे और फिर गर्दन को ऊपर उठाएंगे। गर्दन पीछे ले जाने के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। ऐसे ले जाके सांस को रोक के रखेंगे, ब्रीथ को होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए वापस नॉर्मल आएंगे। देखिए कैसे। इनहेल, सांस अंदर खींची, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और यहां पे ले जाने के बाद
आप सांस को होल्ड करेंगे, ब्रीथ को, जो आपने इनहेल किया एक्सहेल नहीं किया है, होल्ड करके रखा है। सांस बाहर छोड़ देंगे। इस क्रिया को आपको 5 बार दोहराना है, मैक्सिमम 10 बार भी कर सकते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सांस अंदर खींचिए, गर्दन ऊपर ले जाके ऊपर छोड़ दीजिए और सांस जितना आप होल्ड कर सके, ये आपकी कैपेसिटी पे, फोर्स नहीं कीजिए, जितना आपसे होता है उतना कीजिए। आप सांस को वहां रोक के रखेंगे और बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। फिर से करते हैं एक और बार। इनहेल लेंगे, एक्सहेल। इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यूशन में करना है। ये हमारे 2 आसन बताए मैंने आपको, सिंहासन और उसके बाद मूर्छासन। ये मूर्छासन जो है ये आपका मूर्छा प्राणायाम होता है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूं, कपालभाति। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये आपको पहले से करना आता है, और नहीं तो आप इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए। मैंने एक योगा सीरीज बनाई है जिसमें योगा फॉर 6 डेज, पूरा वीकली आपका योगा सेट किया है। जितने भी आसन आज मैंने बताए हैं, कुछ 1 या 2 सिर्फ प्राणायाम को छोड़कर, जिसमें सिंहासन और मूर्छासन, ये 2 को छोड़कर मैंने सारे ये प्राणायाम और सारे एक्सरसाइजेस, सारे आसनास मैंने अपने उन वीडियोस में कवर किया है। आप अगर रूटीन में उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शायद ये डेडिकेटेड एक आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे आसन उन सब में कवर होते हैं जो कि आपके 6 दिन की प्रैक्टिस में आते हैं। आप कोशिश कीजिए 6 ही दिन योगा कीजिए। जब आप 5 या 6 दिन मिनिमम योगा करेंगे हफ्ते में, तो आपको बहुत जल्दी लाभ महसूस होगा। इसके अलावा एक और प्राणायाम है जिसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है वो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। उसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है करने के लिए, समझने में टाइम लगेगा, करना बहुत आसान है, लेकिन गले से जो साउंड निकालना होता है उसमें वो शायद आप शुरू में ना कर पाए, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करते रहिए, धीरे 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 आप कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, करना आपको कुछ नहीं है। सीधे आप सांस लोगे, नॉर्मल बैठेंगे आप वज्रासना में, चाहे तो सुखासना में बैठ जाइए। सांस अंदर भर के आप गर्दन को ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये चिन को आप समझ लो यहाँ टच करेंगे। साइड से देख लीजिए, बता देती हूँ। आप ऐसे सांस लेंगे और ऐसे, ये जब आप चिन यहाँ से टच हो जाती है तब आप एक्सहेल करेंगे, और सांस जब आप छोड़ेंगे तो आप सांस बाहर छोड़ने के साथ, ये दोनों काम आप नाक से करेंगे, सांस लेना और छोड़ना, लेकिन गले से साउंड निकालेंगे। साउंड कैसा होगा? जब गला आपका भींच जाता है अंदर की तरफ, तो दैट साउंड आप जो निकालते हो वो कैसा आता है, वो अभी आपको सुनाई नहीं देगा कैमरे में यहाँ पे शायद, लेकिन आप कोशिश कीजिए, सिर्फ समझिए कैसे करना है। इनहेल, सांस अंदर ली, बंद किया, चिन को इस लगाया, अब सांस को बाहर छोड़ेंगे, मुंह बंद है, नाक से आवाज मुंह से निकालनी है। ये वाला जो उज्जयी है, इसमें उज्जयी में सिर्फ गले से साउंड निकालना है, ये इसका प्राणायाम है मेन। ये आपको शुरू में दिक्कत दे सकता है, सबका साउंड थोड़ा अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम साउंड आएगा, लेकिन बेसिकली आपको गले से आवाज निकालनी है, लाइक दिस काइंड ऑफ,
ऐसा कुछ, तो वो अपने आप जब गला बंद रहता है ना तो वो सांस अलग निकलती है, आवाज अलग आती है। अब आप आसना प्रैक्टिस में याद रख लीजिए, मैंने आपको अभी कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं बताया है, ये आप मेरे दूसरे वीडियो से देख लीजिए। इस वीडियो की ड्यूरेशन को कम करने के लिए मैंने ये किया है। आप ये सारे आसना करने के बाद शवासना जरूर करेंगे, आप भूलिए मत। शवासना को हल्के में मत लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी योगा प्रैक्टिस में शवासना। और शवासना में सिर्फ लेट जाने से कुछ नहीं होता, आप लेटते तो कई बार होंगे, लेकिन ये कॉन्शियस रूप से लेट रहे हैं आप यहाँ। मैं शवासना करते करते ही आपको बताती हूँ, हम शवासना करेंगे, साथ में लेट जाइए, ध्यान से सुनिए। पैर जो है गर्दन मैट की तरह ओपन कर लीजिए, हाथ ऐसे ऊपर की तरफ, रिलैक्स हो जाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो कमर है इसमें आर्च ना रहे, ये जमीन पे टिक जाए। अगर ये मैट पे बिल्कुल नहीं टिक रहा है तो आप थोड़े से घुटने मोड़ लीजिए। आप देखिए कमर को टिकाना ज्यादा आसान हो जाता है। बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए, एक बार आप एडजस्ट करके लेटिए ताकि आपको दोबारा अगले 2-3 मिनट तक हिलना भी ना पड़े। और इसके बाद आप ऐसे करके रिलैक्स हो जाइए। पूरी तरह से मैट को सरेंडर कर दीजिए अपनी बॉडी, एकदम शिथिल बॉडी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेगी। इसके बाद आप आंखें बंद कर लेंगे और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे। सांस जब अंदर जाती है तो कैसे नाक के अंदर हमें फील होती है ठंडी एयर अंदर जाती हुई। इनहेल करिए, महसूस कीजिए कि कैसे कूल एयर अंदर जा रही है, और अंदर जाने से आपका पेट ऐसे फूलता है, पेट में हवा भर रही है बलून की तरह। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। आप चाहे तो अपना एक हाथ यहाँ रख लीजिए महसूस करने के लिए, पेट अंदर जाएगा और नाक के यहाँ पे आप महसूस करेंगे गर्म हवा बाहर निकलती हुई। जब आप बढ़ते हैं तो ठंडी हवा अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो गर्म हवा आती है। इसी तरह से आप 5 से 10 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसके बाद आप अपना जो फोकस है, बॉडी पार्ट को मूव नहीं करना है, सिर्फ ध्यान उधर लेके जाना है, अपने सिर से लेकर और अपने पैर के अंगूठे तक, उंगलियों तक। आपको हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस करना है, आपको उस पार्ट के बारे में ध्यान देना है उस पे, और उसे रिलैक्स करना है, रिलैक्स छोड़ देना है। जैसे आप पहले सोचेंगे आपका फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, कोई सलवट नहीं है आपके सिर पे, आपका सिर एकदम सीधा, आईब्रो रिलैक्स, अपनी आंखें जोर नहीं दिया है, जोर से टाइट नहीं किए, बंद नहीं किए, रिलैक्स, योर चीक्स, योर चिन, फुल फेस, गर्दन, आपकी गर्दन को धीरे से रिलैक्स कर दीजिए, छोड़ दीजिए। शोल्डर्स पूरी तरह से जमीन पे टिके हुए हैं, शोल्डर पीछे से एकदम रिलैक्स है आपकी बॉडी। चेस्ट, स्टमक, लोअर बैक, अपर बैक completely relaxed, दोनों shoulders, upper arm,
दोनों हाथ और दोनों पाम्स एकदम रिलैक्स है। फिंगर्स नेचुरली कर्ल्ड, नेचुरली जो कर्ल हो जाते हैं फिंगर्स वैसे ही रहने दीजिए, उन्हें सीधा करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी हिप्स, आपकी वेस्ट, थाइज, नीज सबको रिलैक्स कर लीजिए। एकदम ढीला छोड़ दिए मसल्स को। उसके बाद आपकी काफ मसल्स, आपके फुट, एंकल्स को रिलैक्स कर लीजिए। इसी रिलैक्स पोजीशन में हम 3 बार हमिंग बी साउंड, जिसको हम कहते हैं इस साउंड निकालेंगे। आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल भी नाक से ही करेंगे, लेकिन आवाज निकालते हुए। शुरू करते हैं। एक बार सांस अंदर खींचिए, इनहेल, व्हाइल एक्सहेलिंग सांस बाहर छोड़ते हुए। एक और बार सांस अंदर ली, एक्सहेल, और लास्ट टाइम इनहेल, रिलैक्स हो जाइए। धीरे से फिर बटन को लेफ्ट, फिर राइट, ब्रीथ अप। अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस अंदर भरते हुए। पूरे पैरों को, हाथों को स्ट्रेच करेंगे, टोज से लेके और हाथ तक। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। राइट आर्म को पिलो की तरह यूज करके करवट ले लीजिए। राइट साइड लेफ्ट पाम को सामने रखिए मैट पर, आंखें बंद रहिए। घुटनों को फोल्ड कर लीजिए, आंखों को बंद रख के 2 लंबी सांस यहाँ पे लेंगे और छोड़ेंगे धीरे धीरे। कोई और एफर्ट्स नहीं लगाना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है। फिर पाम को प्रेस करते हुए आंखें बंद रख के सीधा बैठेंगे सुखासना में। आंखें बंद रखिए, कोशिश कीजिए कि आंखें ना खोलनी पड़े। कमर सीधी कर लीजिए सुखासना में। अपने हाथों को अपने हार्ट सेंटर में लेके आइए। प्रणाम नमस्कार की मुद्रा में बैठिए। अब हम अपनी प्रैक्टिस को एंड करेंगे 3 बार ओमकारा चैंट करते हुए और 3 हम अपनी प्रैक्टिस को एंड करेंगे 1 ओमकारा और 3 शांति के साथ। शुरू करेंगे सब लोग एक साथ। इनहेल करेंगे, सांस अंदर भेजिए।
आंखें बंद, अपने पाम्स की गर्मी से अपनी आंखों को, अपनी गर्दन को पूरी तरह से गर्मी पहुंचाएंगे। एक और बार पाम्स को रब करेंगे और गर्दन से लेकर अपनी पूरी बॉडी पे अपनी पाम्स को इस तरह से चलाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद महसूस करते हुए नतमस्तक होकर आज की इस प्रैक्टिस को और पूरी तरह से मैट पर रहने के लिए अपने आप को, अपनी मैट को और अपने गुरु को धन्यवाद करेंगे और अपनी आंखों को धीरे से ब्लिंक करते हुए अपने पाम्स को देखेंगे, अपनी हथेलियों को देखेंगे। आप चाहे तो उच्चारण कर सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते तु कर दर्शना। नमस्कार, एक अच्छी सी स्माइल दीजिए अपने चेहरे पे। आई होप आपने प्रैक्टिस को एंजॉय किया हो। आप अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा जरूर और जरूर होगा। आज का सेशन बंद करने से पहले एक और छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगी। इसके अलावा आप खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे और इसके अलावा आप एक छोटा सा प्रयोग और कर सकते हैं। अलसी के जो बीज होते हैं, आपने सुना होगा अलसी के बीज, जिसको हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, दोस फ्लैक्स सीड्स, वो आप लीजिए। उसको आप थोड़ा सा तवे पे, गरम कढ़ाई या तवे में रोस्ट कर लीजिए। हल्का सा रोस्ट करना है, ऐसा कि उसका मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाए। कलर कन्वर्ट नहीं करना है उसका। रोस्ट करके आप उसे ग्राइंड कर लीजिए, मिक्सर में ग्राइंड करके एक डब्बी में भर लीजिए उसका पाउडर। जो चूरा बन जाएगा, जो चूर्ण बनेगा, जो पाउडर बनेगा, आप उसे हल्के गरम कुनकुने पानी में 1 चम्मच पाउडर को डालकर रोज सुबह ले सकते हैं। रोज दिन में 1 बार आप इसका सेवन कीजिए, 1 बार पीजिए। बहुत जल्दी आपको आपकी थायराइड से मुक्ति मिलेगी। बहुत फायदा करता है ये अलसी का सीड आपके सुबह खाली पेट पीने में, थायराइड में। इसके अलावा एक और प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जो दोनों प्रयोग हैं उन्हें एक साथ मत कीजिए। जैसे आज अगर आपने अलसी का दाने का पानी पिया है तो कल आप वो दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। वो है क्या? आपको करना क्या है, एक उबलता हुआ अच्छा गरम, तेज गरम पानी लेना है, ग्लास में भर लीजिए। उसमें लेमन की स्लाइस कीजिए, छोटी छोटी स्लाइसेस कीजिए लेमन की, 2 या 3 स्लाइस, और जिंजर की भी स्लाइस कीजिए। जिंजर, इन दोनों की स्लाइसेस को आप छोटी छोटी बारीक बारीक स्लाइस करके और उस पानी में डाल दीजिए। छिलका उतारने की जरूरत नहीं है लेमन का। आप अदरक को जरूर पूरी तरह से क्लीन कीजिए, चाहे तो छिलका भी उतार दीजिए अदरक का, और उसे तब तक उस पानी में पड़े रहने दीजिए जब तक कि पानी ल्यूकवार्म ना हो जाए। मतलब नॉर्मल जो गर्म है, जिसको हम कहेंगे कुनकुना पानी कुनकुना होने तक रखिए। और जब पानी कुनकुना हो जाता है तब आप उसमें से अदरक और नींबू को निकाल कर, चाहे तो नींबू को स्क्वीज कर सकते हैं उसमें, नहीं तो उसका रस ऑलरेडी आ चुका होगा, उस पानी को पीजिए। ऑल्टरनेटिवली आप ये 2 प्रयोग कीजिए। बहुत आसानी से आप घर में इन प्रयोगों को कर सकते हैं। आपको थायराइड से मुक्ति जरूर मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं तो मोटिवेशन के लिए आप छोटा सा एक और मेहनत कीजिए। उसमें आपको करना बस यही है कि आज आपने अपनी रिपोर्ट चेक की कि आज आपका थायराइड कितना है। आप महीने भर ये सारे प्रयोग करके महीने भर बाद फिर से एक बार टेस्ट करवाइए। आपको जब डिफरेंस नजर आएगा तो आपका मोटिवेशन डबल हो जाएगा और आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, शायद 2 या 3 महीने, बस उतना ही टाइम लगेगा, आपको बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आज यहीं पे विराम देती हूँ, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। आप बेल अगर आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको अलर्ट्स नहीं आते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि मैंने अगला वीडियो डाला है। इसलिए अपडेट रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।
धन्यवाद आप सभी का।